प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पेज नंबर 91 में और 90-91 में कह रहा है 21 नंबर सवाल और 22 नंबर सवाल में सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर और 22 नंबर सवाल में सही उत्तर को चुनिए। यही क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर और 22 नंबर में सही उत्तर को क्या करना है? चुनना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले नंबर हेडिंग दिया हुआ है सभी आव्यूहों के लिए। हेडिंग क्या है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मान लीजिए, हाई देखो ऊपर हेडिंग दिलवा, 21-22 क्वेश्चन बाद में, पहले देखो, मान लीजिए यहां पर लिख रहे हैं आव्यूह। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अब बहुत क्लियर एकदम समझ में आएगा। और ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल पे सब खेला है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपका 49 आता है ना, 99 आपका कोई नहीं रोक रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। और अब 99 एक ही बच्चे का नहीं आया है, अभी 2 इंग्लिश मीडियम में 99 आया है। आज इंग्लिश मीडियम में शोभा डांट रहे थे कि एक बहुत 4 साल से तुम लोग का परफॉर्मेंस खराब है, तो वो कह रहा है ना सर 2 बोला नहीं है 99। अब बताइए, मैंने अपने से ले आके मन ना होला, मिला तो नहीं होला। आपका काम हो गया तब का, काम हो गया तब का। एक वो एनर्जी आता है, बताएगा तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एनर्जी आता है कि भाई पढ़ाए, एक मतलब सही जात पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि 99 तक पहुंचा दे रहे हैं, ये संतुष्टि होता है और कुछ नहीं। तो अपन काम हो गया अब का नहीं। औरंगाबाद में एगो लड़की कॉमर्स में टॉप की थी पिछले साल, 21 टॉपर डालना ना, तो पूछाई लोग वाले मीडिया वाले कैसे माने तू टॉप? तो अपने से बुजुर्ग हमारे कह के गए हैं कि बिना गुरु के ज्ञान होता है। एकलव्य भी जो थे वो भी आपका द्रोणाचार्य का मूर्ति लगा करके, मिट्टी का मूर्ति बना के, और तब सीखते थे। तबे द्रोणाचार्य को ना अपना अंगूठा काट के दे दिया। बिना गुरु का ज्ञान आज तक इतिहास में किसी को हुआ ही नहीं है, समझ गए? तो कहाँ से होगा? किसी को नहीं हुआ, चाहे वो बड़ा से बड़ा अपने आप में क्यों ना हो। राक्षसों का गुरु पहले होते थे, एक से एक था, रावण, कंस, नहीं मेघनाथ, इस सब का गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। जितना राक्षस गुरु माने जाते थे, तो सब माने जितना विद्या वो राक्षस के पास रहता था, ऐसे कर देने, ऐसे कर देने, ऐसे करता है। देखोगे रामायण में तलवार आ जाता है, कहाँ से वो सब? शुक्राचार्य सिखाए हैं। तो बिना, राम जी खुद भगवान थे, माने पुराण के अनुसार भगवान थे और भगवानों के गुरु थे नहीं। तो ये अपने से टॉप कहे तरह से अगर लोग पूछा 99 तार कैसे आ गए, तो वो अपने से हम एक दिन बैठे रहता आ गए, इधर से हो गया कुछ। यहाँ पे अभी दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोटि। अब देखो बहादुर, एक्स, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है वाई, यहाँ पर दिया हुआ है जेड, यहाँ दिया हुआ है आपका डब्लू, और यहाँ दिया हुआ है बड़की पी। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, यह आपको पता होगा। तो यहाँ पे एक्स, वाई, जेड, डब्लू, पी, ये 5 गो आव्यूह दिया हुआ है। अभी तुम लोग किताब पढ़ो ना, हेडिंग दिलबा आ कहता कोटि क्रमशः, एक्स के कोटि कितना है? 2 गुना मत पढ़ो, क्या पढ़ रहा है लोग जी? 2/n। वाई के कोटि 3/k। जेड के कोटि 2/ कितना? जेड के कोटि हो गया 2/p, और आपका डब्लू का कोटि हो गया n/3, और फिर आपका p का कोटि हो गया, हाई देखो छोटकी p है, हाई बड़की p। आव्यूह को अंग्रेजी बड़ा में, हाई तो बड़ा p है, हाई कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है? छोटा p है। क्वेश्चन में ये हेडिंग में कहता है, हाई पहले हेडिंग लिख लो सवाल, ऑब्जेक्टिव लिख लेना। हंस मत बुआ, हंस मत बाबू, जो हुआ जीव, हंस मत, पढ़। यहाँ पे हम 99 के चक्कर में है, तो 57 के चक्कर में बढ़ा।
57 लाना है तो पैसा दे के घर जाओ, 3000, 3000 में लिवा देंगे, खाली गैसवा देंगे आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है 21 और 22, अंतिम क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का। चलिए, एक आव्यूह ए है और एक दूसरा आव्यूह बी है। आव्यूह ए का कोटि गुणा पढ़ाए हैं, क्लियर गुणा है ना। आव्यूह ए की कोटि मान लीजिए दिया हुआ है m/n और आव्यूह बी की कोटि मान लीजिए दिया हुआ है p/q। बताइए गुणा कब होगा? जब n बराबर p होता है तबे गुणा होता है। और कितना बाई कितना का आएगा? तो रिजल्ट का बात करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा m/कितना। आ रहा है समझ में? ये बात नया है आपके लिए, पढ़ा चुके हैं, धीरे धीरे समझिएगा। अब पहले तो ये बात बता दिए, रफ पहले समझो, रफ। अगर मान लीजिए कोई आव्यूह है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। अब बताइए इस आव्यूह की कोटि कितनी है? वेरी गुड, 2/2 है ना। अब एक काम करिए आप लोग, इसमें एक संख्या से गुणा करिए, कोई भी संख्या, 2 3 4 5 6 9 10 11 12 -1 -2, कौनो संख्या से गुणा करो। मान लो 7 से गुणा किए, तो अब 7 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 21 28 और आइल बा ऑब्जेक्टिव में साल 2 सवाल ऐसा 49 50 सेटे में कीजिए, मैं देख लेना। सेट हर सेट में मिलता है, नंबर नहीं, नंबर बदलेगा। क्वेश्चनवा तो कहीं ना कहीं रही, सेट बी में रही तो मान लो बी 20 नंबर पे रही, और कोनो में 94 नंबर पे रही, ठीक है। क्वेश्चन मतलब हर सेट में ये वाला सवाल है कि बहरी 3 दिले बा, गुणा करो। ये क्वेश्चन आ चुका है इस बार, 1 नंबर का 2 को सवाल लगातार दोनों। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि पहले इसका कोटि था 2/2, और 7 से गुणा करने के बाद वह कोटि कितना हो गया? अर्थात यदि किसी आव्यूह में किसी अचर पद से गुणा किया जाता है, कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सुनिए ध्यान से, कि कोई पूछ दी कि बबुआ 3/3 के एगो आव्यूह बा, आ 7 ले गुणा करब तो कहिए कि 3/3 करे, कोटि में कोई बदलाव, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि आव्यूह यहाँ पे 2/2 का है, 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ। 7 से गुणा किए तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो गया। देन इट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट नंबर इन मैट्रिक्स देन द ऑर्डर डज नॉट चेंज। ऑर्डर कोई बदलाव नहीं होता ऑर्डर में। तो यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पर 2/2 है। इतना क्लियर है ना। अब 2 आव्यूहों को कब जोड़ा जा सकता है? जब कोटि क्या हो? समान हो। एकरा मतलब कोई कही एगो आव्यूह ए बा एगो आव्यूह बी बा, एकर कोटि बा m/n आ एकर कोटि बा s/t आ कही कि a + b हो गइल बा। अब a + b हो गया है, एकरा मतलब ये दोनों बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है? जब 2 आव्यूहों को आप जोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब पंक्ति पंक्ति के बराबर होगा। और हई दोसर चीज है बुआ, हई गुणा खातिर बताओ तनी, ये पहले ही बता दिए हैं, हयो पहले ही बताए। तो 2 आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है, 2 मैट्रिसेस कैन एडेड इफ एंड ओनली इफ हैविंग सेम ऑर्डर। अगर बराबर कोटि रहेगा तब। तो यहाँ पे m और s क्या हो जाएगा? पंक्ति पंक्ति के बराबर, n/3 है कि 3/2 है, 2/3 जोड़ाएगा, 3/2 है, 2/3 जोड़ाएगा। कोटि अलग अलग है ना, माने पंक्ति पंक्ति के बराबर और स्तंभ स्तंभ के बराबर होगा। इन दैट सिचुएशन वी एडेड 2 मैट्रिसेस। नहीं, हम लोग 2 आव्यूहों को जोड़ते हैं उस सिचुएशन में जब दोनों आव्यूह की कोटि आपस में बराबर। चलिए, लेट मी कम टू द पॉइंट। आइए पॉइंट पे। अब इतना बाहर सवाल बताए हैं, कौनो आव्यूह 5/5 के बाद 100 ले गुणा कर देगा, बदल जाएगा, 5/5 का रहेगा। चलिए, क्वेश्चन कहता कि हई दिया हुआ है 21 में या 22 में सही उत्तर आप लोग चुन के दिखाइए। 21 नंबर सवाल आपका कह रहा है, 21 नंबर सवाल py, ध्यान देना, py आप प्लस wi के परिभाषित होने के लिए माने हो चुका है npk पर क्या प्रतिबंध है। n में, p में और k में संबंध आपको बताना है py और प्लस wi के परिभाषित होने के लिए। एकदम कॉम्पिटेटिव तरीका से बता रहे हैं। ध्यान दो बोर्ड पे। हल्का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराओ तनी।
बुझाता का कहत नहीं। अच्छा एक्स वाई सटा के लिख ले मैंने हाथ ना दूर लिख दम तो गुणे नु बा। तो यहाँ पे पी वाई है ना, तो पी और थोड़ा सा वाई को थोड़ा सा गैप करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब बीच में क्या है जी, बीच में प्लस है। डब्लू को यहाँ लिख रहे हैं, समझने के लिए जगह चाहिए हमको एक्स्ट्रा, वाई को वही चीज़ है वह, हाँ वही चीज़ हम खाली जगह थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब यहाँ पर P का जो कोटि है बहादुर, P का कोट डब्लू पी वाई माने P गुना डब्लू वाई माने डब्लू गुना, दोनों जोड़ाइल माने दोनों कोटि बराबर ना। तो पहले पी वाई के कोटि भी पते नहीं कि P के ना कोटि पता है, हाँ बोलो P बाई के, ठीक है। चलो बहादुर Y का कोटि देख लेते हैं, Y का 3 बाई के, 3 बाई के है प्लस 16 से साइड कर रह जा, ठीक है। प्लस 16 से काम हेने होता है। पीवाई हो चुका है ना, परिभाषित तो हो चुका है ना। तो बताइए पीवाई कब संभव होगा, यहाँ पे बी कब संभव होगा, जब पहला के स्तंभ में दूसरा का पंक्ति बराबर होगा, जब n बराबर p होगा तब। तो यहाँ पे k का मान कितना हो जाएगा, नहीं क्या क्लियर हो। अरे भाई हई बराबर रही तबे ना गुणा का बा, तो गुणा कब होगा, जब पहला के स्तंभ में दूसरा का पंक्ति बराबर होगा, अर्थात k बराबर, नहीं क्या क्लियर हो गया। k बराबर 3, को बाई को के आई, रिजल्ट बराबर m बाई क्यू, माने m बाई क्यू, पहला में पहला दूसरा में दूसरा, नहीं पहला में पहला क्या है, दूसरा में दूसरा क्या है, रिजल्ट आएगा p बाई। अगर एगो लड़का p बाई 3 लिखा था तब के का मान क्या है, चलो हेने काम हेने वाला क्लियर भइल, हेने होता। W का कोटि कितना है, n बाई 3, और y का कोटि कितना है, 3 बाई के है, देख रहे हैं। माने ना अच्छा मान लीजिए 3 रहित है या अल्फा रहित ना, तो अल्फा बराबर 3 लिखते, लेकिन अगर 3 है या 4 रहित ना तो हो ही नहीं कह सकत। डब्लू वाई फिर नहीं लिखता, क्योंकि पंक्ति स्तंभ आपस में, स्तंभ और पंक्ति आपस में बराबर होता तब गुणा होता है। चलो ध्यान देना, 3 बराबर 3 काहे के लिखी, 3 बराबर 3 के नहीं याद कि बराबर होता है। चलो बहादुर रिजल्ट पे तनी आइए तो RESULT होता है, कितना हो जाएगा n बाई। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों हई एगो अवयव है, अरे हबड़ा मत ना ये बा ना उपाय, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 2 अवयव बा, गुणा करब 4 एकम 25 15 4 एक से में करोगे 4 दूनी 4 5 20 8, क्या मिलेगा, कौ गो अवयव मिलेगा, 4 गो अवयव कितना मिलेगा, 2 गो अवयव में गुणा करोगे तो एक ना अवयव मिलेगा। तो यहाँ पे P एगो अलग अवयव है, Y एगो अलग अवयव है, गुणा करोगे तो कौ गो अवयव मिलेगा, ओका ओकर कोटि P बाई के बा। W एगो अलग अवयव है, Y एगो अलग अवयव है, गुणा करेंगे तो कौ गो अवयव मिलेगा, n बाई के। आ दोनों अवयव के बीचवा में प्लस है, एकरा मतलब ही जोड़ा गइल बा, परिभाषित हो गया है, अर्थात है में हे में कोनो अंतर नहीं। 2 अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है, बीच में प्लस है, जब कोटि क्या हो, अर्थात पंक्ति के बराबर होगा तो P बराबर, स्तंभ के बराबर, के बराबर के लिखे जानत, आ के बराबर एगो कहाँ आइल बा, एगो है या कौन ऑप्शन मिलता है, मिलाओ ऑप्शन है मैं देखत। अच्छा दोबारा पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे ही बना के कॉम्पिटिटिव जैसा एकदम ऐसे ही उतार लो, पीवा या डब्लू वाई के तन दूर लिख लो अपने से, हो गया। किस मान लो कोनो अभी 2 बाई 3 के 5 ले गुणा मार दोगे तो क्या हो जाएगा, कोटि बदलेगा। एक बार फिर समझिए, PY WY परिभाषित हो गया है, सवाल कह रहा है
पी वाई या डब्ल्यू वाई परिभाषित हो गया है। एक मतलब पी वाई, देखो हम पी का कोटि जैसे देख के क्वेश्चन में लिख दिए हैं और वाई का कोटि यहाँ से देख के लिख दिए हैं। अब वह गुणा हो चुका है, अर्थात गुणा होने का नियम है प्रथम अवयव का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति आपस में बराबर होगा, अर्थात के बराबर 3। ठीक है, अब जौना में के बराबर 3 नहीं खे दिले वो ऑप्शन डायरेक्ट तो पता क्यों ना होई। जैसे कौन ऑप्शन है, एगो एक ही ऑप्शन बा जना में के बराबर कितना दिया हुआ है आ 2 गो ऑप्शन बा ए और सी, तो बी डी के काट दो, बी डी तो पहले ना हुई। अब ए सी में चुनो, तो अब ए सी में चुनने के लिए ये रिजल्ट क्या आएगा, तो पी बाई के, इसका रिजल्ट कितना आएगा एन बाई के, और बीच में प्लस है बुआ, इसका मतलब 2 अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब कोटि समान हो। कोटि समान माने पंक्ति पंक्ति के बराबर, पी बराबर एन और के बराबर के का मान 3 लिख दिए, ऑप्शन ए मैच करके। अब अगला क्वेश्चन समझिए, और वीआईपी सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, एकदम क्लियर समझ में आएगा। दिए तो किताब कह रहा है क्वेश्चन एन बराबर पी, तो प्राप्त हो गया है, लिख देते हैं एन बराबर पी, तो एन बराबर पी, तो से देखो क्या कह रहा है, कितना हिंट दे रहा है क्वेश्चन। अब इतना पे आप हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं और इतना पे आपका लैंग्वेज क्लियर नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। कि कोटि कह रहा है ना, कोटि है माने कौन सा कोटि होगा, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, पी बाई 2, 2 बाई एन, एन बाई 3, पी बाई एन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, किसका कोटि। आप देखो एगो शब्द होता है लड़का, एगो होता है लड़के, एगो लड़की, एगो लड़कियां, दोनों में मतलब समझ में आ रहा है। सिंगल रहेगी तो लड़की कहेंगे, एगो से अधिक रहेगी तो लड़कियां कहेंगे। एगो रही तो अभियु कहे, एगो से अधिक रही तो अभियु हो, मैंने साफ कहता कि बबुआ रे एगो अभियु में से एगो अभियु घटेबे तो एगो अभियु प्राप्त होई, यही से लिखले बा अभियु। हिंदी एकदम पकड़ो ना, हिंदी से मैथ क्लियर होगा, भाषा समझिए पहले। अभियु अभियुहों कहता तो कंफ्यूजन होता है, एगो से ज़्यादा है, अभियु सिंगल कह रहा है, सिंगुलर है, एक वचन है, मतलब एगो अभियु में से। अच्छा बताओ एक्स है ना, एक्स का कोटि को बाई को के भाई हेडिंग आवा दोनों को चनावा खाती बा, तो एक्स का कोटि 2 बाई एन, बताओ तो 7 ले मल्टीप्लाई 7 ले गुणा कर ले कोटि बदल जाए, क्या मतलब फुसलावत है कि नहीं फुसलावत। भैया 80 दे दी तो क्या हो जाए, कोटि बदल जाए, 7 के जगह पे 80 रहे चाहे 90 रहे कोई दिक्कत। तो हई देखो 7x आ माइनस 5z बुआ हेकर कोटि कितना हो जाएगा, 7 से गुणा कैला पर कोनो फर्क पड़ेगा, 2000 से गुणा कैला फर्क ना पड़ेगा। 5z झूठो के फुसला होता है, जेड के कोटि जवन होगा ना वह 5z का कोटि होगा, तो इसका कोटि आपका हो गया कितना 2 बाई देखो माइनस बीच में दिया हुआ, इसका मतलब जब बीच में माइनस दिया हुआ है अर्थात दोनों कभी घटाया जा सकता है जब कोटि क्या हो, तभी जोड़ा जा सकता है जब कोटि समान हो। एक मतलब पंक्ति पंक्ति के बराबर आ स्तंभ स्तंभ के बराबर। कब है सर, ये तो दिल ही बा तक मिलनी का मिलल का हई लिख, इसलिए 7x आ माइनस 5z कगो अभी हो, एगो अभी में से अभी कोटि बेगो मिली की कोटि हई लिखो। अच्छा हई लिखो, कहो काहे सर, कहे कि दोनों तो बराबर है। कब काहे बराबर है सर, कहीं घट गई बा, 2 अभियों को कब घटाया जा सकता है जब कोटि क्या हो समान हो। तो कोटि लिखना है ना, तो 2 बाई एन लिख दोगे तब वो सही है, आज चाहे 2 बाई पी लिख दोगे तब वो सही है। पूछो काहे बहादुर, काहे कि एन और पी आपस में बराबर है और दोनों को जोड़ घटाया जा चुका है। कब घटाया जा सकता है, कोटि बराबर हो तब। तो हई आ हई में कौन, अच्छा हे में पी बाई के में एन बाई के में कोनो अंतर नहीं है, तबे ना पंक्ति पंक्ति के बराबर किए हैं, स्तंभ स्तंभ के बराबर किए हैं। तो जोड़ा और जोड़ने और घटाने के लिए कोटि क्या रहना चाहिए, इसका मतलब है दोनों में से कौन जौन मिली तो दोनों मिली तो दोनों ऑप्शन मराई, कौन ऑप्शन देता बी नंबर में कौन हई मिल रहा है कि 2 बाई पी मिल रहा है 2 बाई एन। तो अब देखो परीक्षा में हई ना दे के हईओ दे सकेला, अब हई ऑप्शन ना हो के नहीं हो, हई ना दी तो हई मराई। अरे 2 बाई पी, पी बाई 2 में अंतर बा,
3 बाई 4 4 बाई 3 में अंतर नहीं है। 3 बाई 4 में 3 गो पंक्ति 4 गो स्तंभ, 4 बाई 3 में 4 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, ऐसे ना। तो दोनों आंसर होगा। अब जौन मिला था तौन ऑप्शन मार दीजिए। नहीं समझ में आया? इस प्रकार आपका प्रश्नावली 3.2 खत्म होता है।